नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित रेखा चित्र संग्रह माटी की मूर्ति में सम्मिलित एक रेखा चित्र सुभान खां। इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, जो कि कलम के जादूगर कहे जाते हैं। बेनीपुरी जी का जन्म 23 दिसंबर 1899 ईस्वी को मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। यह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, कहानीकार, निबंधकार तथा उपन्यासकार थे। इनकी मृत्यु 9 सितंबर 1968 में हुई थी। माटी की मूर्ति रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित है, जिसमें उन्होंने 12 रेखा चित्रों का संग्रह किया। उसी में से एक रेखा चित्र है सुभान खां। तो आइए सुनते हैं। क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है? वह पूरब में क्यों नहीं रहता? सुभान की लंबी सफ़ेद चमकती रोब बरसाती दाढ़ी में अपनी नन्ही उंगलियों को घुमाते हुए मैंने पूछा। उनकी चौड़ी उभरी पेशानी पर एक उल्लास की झलक और दाढ़ी मूछ की सघनता में दबे पतले अधरों में से एक मुस्कान आई। अपनी लंबी बाहों की दाहिनी हथेली मेरे सिर पर सहलाते उन्होंने कहा, नहीं बबुआ, अल्लाह तो पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब दिशाओं में है। तो फिर आप पश्चिम में मुँह करके ही क्यों नमाज पढ़ते हो? पश्चिम और के मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे। जहाँ रसूल आए थे वहाँ हमारे तीर्थ हैं। उन्हीं तीर्थों की ओर मुँह करके अल्लाह को याद करते हैं। वे तीर्थ यहाँ से कितनी दूर होंगे? बहुत दूर, जहाँ सूरज देवता डूबते हैं। नहीं, उससे कुछ इधर ही। आप उन तीर्थों में गए हैं? सुभान दादा। देखा, सुभान दादा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू डबडबाए। उनका चेहरा लाल हो उठा। भाव विभोर हो गदगद कंठ से बोले, वहाँ जाने में बहुत खर्च पड़ता है बबुआ। मैं गरीब आदमी ठहरा, इस बुढ़ापे में इतनी मेहनत मशक्क़त करता हूँ, कहीं कुछ पैसे बचा पाऊँ और उस पाक जगह की ज़ियारत कराऊँ। उनकी आंखों को देख मेरे बचपन का दिल की भावना भी ओतप्रोत हो गई। मैंने उनसे कहा, मेरे मामा जी से कुछ कर्ज क्यों नहीं ले लेते दादा? कर्ज के पैसे से तीर्थ करने में सवाब नहीं मिलता बहुआ। अल्लाह ने चाहा तो 1-2 साल में इतने जमा हो जाएंगे कि किसी तरह वहाँ जा सकूँ। वहाँ से मेरे लिए भी कुछ सौगात लाइएगा। क्या लाइएगा? वहाँ के लोग खजूर और छुहारे लाते हैं। हाँ, मेरे लिए छुहारे ही लाइएगा, लेकिन 1 दर्जन से कम नहीं लूँगा। सुभान दादा की सफ़ेद दाढ़ी मूछ के बीच उनके सफ़ेद दांत चमक रहे थे। कुछ देर तक मुझे दुलराते रहे, फिर कुछ रुककर बोले, अच्छा जाइए खेलिए, मैं ज़रा काम पूरा कर लूँ। मजदूरी भर काम नहीं मिलने से अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्सावर हैं? मैं तुनक कर बोला। आज सुभान दादा बड़े ज़ोर से हंस रहे थे। फिर एक बार मेरे सिर पर हथेली फेरी और बोले, बच्चों से वह बहुत खुश रहते हैं बउआ, वह तुम्हारी उम्र दराज करें। कह मुझे अपने कंधे पर ले लिया। मुझे लेते हुए दीवार के नज़दीक आए और वहाँ उतार और झट अपनी कन्नी और बसली से दीवार पर काम करने लगे। सुभान खां एक अच्छे राज समझे जाते थे। जब घर की दीवारों पर कुछ मरम्मत की ज़रूरत होती तो उन्हें बुला लिया जाता। आते हैं, 5-7 रोज़ यहीं रहते हैं, काम खत्म करके चले जाते हैं। लंबा चौड़ा तगड़ा बदन है इनका, पेशानी चौड़ी, भौवें घनी और उभरी, आंखों के कोनों में कुछ लाली और पुतलियों में कुछ नीलेपन की झलक, नाक असाधारण ढंग से नुकीली, दाढ़ी सघन, इतनी लंबी कि छाती तक पहुंच जाए। वह छाती जो बुढ़ापे में भी फैली फूली हुई थी। सिर पर हमेशा ही एक दुपलिया टोपी पहने रहते थे और बदन में नीम मस्तीन, कमर में कच्छे वाली धोती, पैरों में चमरौधा जूता, चेहरे से नूर टपकता, मुंह से शहद झरता। भले मानुषों के बोलने चालने बैठने उठने के कायदे पूरी पाबंदी करती वह, किंतु बचपन में मुझे सबसे अधिक भाती उनकी वह सफ़ेद चमकीली दाढ़ी। नमाज के वक्त कमर में धारीदार लुंगी और शरीर पर सादा कुर्ता पहन, घुटने टेक, दोनों ओर हाथ छाती से जरा ऊपर उठा, आधी आंखें मूंद जब वह कुछ मंत्र सा पढ़ने लगते, मैं विस्मय विमुग्ध होकर उनको देखता। मुझे ऐसा मालूम होता सचमुच उनके अल्लाह वहाँ आ गए हैं। दादा की झपकती आंखें उन्हें देख रही हैं और वे होठों होठों में उनसे बात कर रहे हैं। एक दिन बचपन के आवेश में मैंने उनसे पूछ भी लिया, सुभान दादा, आपने कभी अल्लाह को देखा है? यहाँ पर कहाँ रहते हैं? बबुआ, इंसान इन आँखों से अल्लाह को नहीं देख सकता। मुझे धोखा मत दीजिए दादा, मैं सब देखता हूँ। आप रोज़ आधी आधी आंखें बंद करके उन्हें देखते हैं, उनसे बुदबुदा के बातचीत करते हैं। हाँ, मुझे चकमा दे रहे हैं आप? मैं उनसे बात करूँगा, मेरी ऐसी तकदीर कहाँ। सिर्फ रसूल की उनसे बात होती है बबुआ, ये बातें कुरान में लिखी हैं। अच्छा दादा, क्या आपके रसूल को भी दाढ़ी थी? हाँ, थी, बड़ी खूबसूरत, लंबी, सुनहली। अब भी उनकी दाढ़ी
कुछ बाल मक्का में रखे हुए हैं। हम अपने तीर्थ में उन बालों के दर्शन करते हैं। बड़ा होने पर जब दाढ़ी होगी मैं भी दाढ़ी रखूँगा, दादा खूब लंबी दाढ़ी। सुभान दादा ने मुझे उठाकर गोद में लिया, फिर कंधे पर चढ़ाकर इधर उधर घुमाया, तरह तरह की बातें सुनाई, कहानियाँ कही। मेरा मन बहलाकर फिर अपने काम में लग गए। मुझे मालूम होता था काम और अल्लाह, ये दो ही चीज़ें संसार में उनके लिए सबसे प्यारी हैं। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते और अल्लाह से फुर्सत पाकर झट काम में जुट जाते। ये उनका पवित्र कर्तव्य था और काम अल्लाह का सामंजस्य उनके दिल में प्रेम की वह मंदाकिनी बहाता जिसमें मेरे जैसे बच्चे बड़े मज़े से डुबकियां लगाते थे। नानी ने कहा, सवेरे नहा, खाना खा लो, आज तुम्हें हुसैन साहब के पैक में जाना होगा, सुभान खां आते ही होंगे। जिन कितने देवी देवताओं की मनौती के बाद माँ ने मुझे प्राप्त किया, उनमें एक हुसैन साहब भी थे। 9 साल की उम्र तक, जब तक जनेऊ नहीं हो गया, मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों की तरह मुझे भी ताजे के चारों ओर रंगीन छड़ी लेकर कूदना पड़ा है और गले में गंडे पहनने पड़े हैं। मुहर्रम उन दिनों मेरे लिए कितनी खुशी का दिन था। नए कपड़े पहनता, उछलता कूदता, नए नए चेहरे और तरह तरह के खेल दिखाता। धूम धक्कड़ में किस तरह 4 पहर गुजर जाते। इस मुहर्रम के पीछे जो रोमांचकारी, हृदय को पिघला देने वाली, करुण रस से भरी हुई दर्द अंग्रेज घटना छिपी है, उन दिनों की खबर भी कहाँ थी। खैर, मैं नहा धोकर पहन ओढ़कर इंतजार ही कर रहा था कि सुभान दादा पहुँच गए। मुझे कंधे पर ले लिया और अपने गांव ले गए। उनका घर क्या था, बच्चों का अखाड़ा बना हुआ था। पोते पोतियों, नाती नातिनों की भरमार थी उनके घर में। मेरी ही उम्र के बहुत बच्चे रंगीन कपड़ों से सजे धजे, मानो सब मेरे ही इंतजार में थे। जब मैं पहुंचा, सुभान दादा की बूढ़ी बीवी ने मेरे गले में एक बद्धी डाल दी, कमर में घंटी बांधी, हाथ में 2 लाल चूड़ियां दे दी और उन बच्चों के साथ मुझे दिए करबला की ओर चली। दिन भर उछला कूदा, तमाशे देखा, मिठाइयाँ उड़ाई और शाम को फिर सुभान दादा के कंधे पर घर पहुंचा। ईद बकरीद को न सुभान दादा हमें भूल सकते थे, न होली दिवाली को हम उन्हें। होली के दिन नानी अपने हाथ में पुए, खीर और गोश्त परोस कर सुभान दादा को खिलाती और तब मैं ही अपने हाथों से अबीर लेकर उनकी दाढ़ी में मलता। एक बार उनकी दाढ़ी रंगीन बन गई। मुझे पुरानी बात याद आ गई। मैंने कहा, सुभान दादा, रसूल की दाढ़ी भी तो ऐसी ही रंगीन रही होगी। उस पर अल्लाह ने ही रंग दे रखा था बबुआ। अल्लाह की उन पर खास मेहरबानी थी, उनके जैसा नसीब हम मामूली इंसानों का कहाँ। ऐसा कहकर झट आंखें मूंद कर कुछ बुदबुदाने लगे। मैं भी कुछ बड़ा हुआ, उधर दादा भी आखिर हंस करने गए। अब मैं बड़ा होता गया, लेकिन उन्हें छुहारे की बात नहीं भूली थी। जब मैं छुट्टी से शहर से स्कूल लौटा, दादा यह अनुपम सौगात लेकर पहुँचे। इनके इधर उधर के घर की हालत अच्छी नहीं थी। दादा के पुण्य और लायक बेटों की मेहनत ने काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन उनमें वही विनम्रता और सज्जनता थी। पहले की तरह शिष्टाचार निभा, फिर छुहारे निकाल कर मेरे हाथ पे रख दिए। बबुआ, यह आपके लिए खास अरब से लाया हूँ, याद है ना, आपने फरमाइश की थी। उनके नथुने आनंद तिरेक से हिल रहे थे। छुहारे लिए, सिर चढ़ाया। ख्वाहिश हुई आज फिर से बच्चा होता तो उनके कंधे से लिपट कर उनकी सफ़ेद दाढ़ी में अपना अब सचमुच नूरानी हो चली थी, अपनी उंगलियां फंसा कर खेलता। लेकिन ना मैं अब बच्चा हो सकता था, ना जवान में वह मासूमियत और पवित्रता रह गई। अंग्रेजी स्कूल के वातावरण ने अजीब अस्वाभाविकता ला दी थी। शायद एक ही चीज़ अब भी पवित्र रह गई थी। आंखों ने आंसू की छलकन से अपने को पवित्र कर चुपचाप उनके चरणों में श्रद्धांजलि चढ़ा दी। हाथ से लौटने के बाद सुभान दादा का ज़्यादा वक्त नमाज बंदगी में ही बीतता। दिन भर उनके हाथों में तहसीब के दाने घूमते रहते और उनकी ज़बान अल्लाह की रट लगाए रहती थी। अपने जवार भर में उनकी बुजुर्गी की धाक थी। बड़े बड़े झगड़ों की पंचायतों में दूर दूर के हिंदू मुसलमान उन्हें पंच मुकर्रर करते। सुभान दादा का एक अरमान था मस्जिद बनाने का। मेरे मामा का मंदिर उन्होंने ही बनाया था। उन दिनों वह साधारण राज थे, लेकिन तो भी कहते, अल्लाह ने चाहा तो मैं एक मस्जिद ज़रूर बनाऊंगा। अल्लाह ने चाहा और वह दिन आया। उनकी मस्जिद भी तैयार हुई। गांव के ही लायक एक छोटी सी मस्जिद, लेकिन बड़ी खूबसूरत। दादा ने अपनी ज़िंदगी भर की अर्जित कला इसमें कर दी इकट्ठे। हाथ से इतनी ताकत नहीं रह गई। अब खुद कन्नी या वसूले पकड़े, लेकिन दिन भर बैठे बैठे एक एक ईंट की जुगाड़ पर ध्यान रखते। उसके भीतर भीतर जो बेल बूटे काढ़े गए थे, उनके सारे नक्शे उन्होंने ही खींचे थे। मेरे मामा जी के बगीचे में शीशम, सखुए, कटहल आदि
इमारती में काम आने वाली लकड़ी की भरमार थी। मस्जिद की सारी लकड़ी हमारे ही बगीचे से गई। जिस दिन मस्जिद तैयार हुई, सुभान दादा ने ज्वार भर के प्रतिष्ठित लोगों को न्योता दिया। जुमा का दिन था। जितने भी मुसलमान थे सब ने उसमें नमाज पढ़ी। जितने हिंदू आए थे उनके सत्कार के लिए दादा ने हिंदू हलवाई रखकर तरह तरह की मिठाइयाँ बनवाई थी। पान और इलायची का प्रबंध किया था। अब तक लोग मस्जिद के उद्घाटन के दिन दादा की मेहरबानी को नहीं भूले। जमाना बदला, मैं शहरों में ज़्यादातर रहने लगा और शहर आए दिन हिंदू मुसलमान दंगों का अखाड़ा बना रहता था। एक ही सड़क पर हिंदू मुसलमान चल रहे हैं, एक ही दुकान पर सौदे खरीदे जा रहे हैं, एक ही सवारियों पर जानू बचानू आ जा रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही दफ्तर में काम कर रहे हैं कि अचानक सबके सिर पर शैतान सवार हो गया। हल्ला भगदड़, मारपीट, खून खराबा, आगजनी, सारी खुराफातों की छूट, न घर महफूज, न शरीर, न इज्जत, प्रेम और भाईचारे और सहृदयता के स्थान पर घृणा, विरोध और नशन से हत्या का उल्लंघन। शहरों की ये बीमारी धीरे धीरे देहात में घुसने लगी। गाय और बाजों के नाम पर तकरारें होने लगी। जो जिंदगी भर कसाई खानों के लिए अपनी गाय बेचते रहे, वे ही एक दिन किसी एक गाय के कटने का नाम सुनकर कितने इंसानों के गले काटने को तैयार हो गए। कुछ पंडितों की बनाई, कुछ मुल्लाओं की बनी। संगठन और तंजीम के नाम पर फूट और कलह के बीज बोए जाने लगे। लाठियां उछली, छुरे निकले, खोपड़ियां फूटी, अंतड़ियां बाहर आई। कितने नौजवान मरे, कितने के घर फूंके गए, कितने खेत खलिहान बचे जले। अंग्रेजी अदालत में खर्चे के पीछे कितने कुर्क हो गए। खबर फैली, इस साल सुभान दादा के गांव में मुसलमान भी कुर्बानी करेंगे। जवार में मुसलमान कम थे, लेकिन उनमें जोश का क्या कहना। इधर हिंदुओं की जितनी गायों पर ममता न थी, उससे ज्यादा अपनी तादाद पर घमंड था। तना तनी का बाजार गर्म। खबर यह फैली कि सुभान खां की मस्जिद में ही कुर्बानी होगी। सुभान खां की मस्जिद में ही कुर्बानी होगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हुई तो क्या होगा? हमारी नाक कट जाएगी। लोग क्या कहेंगे? इतने हिंदुओं के रहते गौ माता के गले पर छुरी चली। छुरी से गौ माता को बचाना है तो गौरा गौरी के कसाई खाने पर हम धावा करेंगे। और सचमुच जोश है तो चलिए मुजफ्फरपुर अंग्रेजी फौज की छावनी पर ही धावा बोलें। कसाई खाने में तो बूढ़ी गाय कटती हैं, छावनी में तो मोटी ताजी बछिया ही काटी जाती हैं। लेकिन वो हमारी आंखों से दूर है। देखते हैं मक्खी कैसे निगली जाए। माफ़ कीजिए, दूर नज़दीक की बात नहीं है, बात है हिम्मत की, ताकत की। छावनी में आप नहीं जाते इसलिए कि वहाँ सीधे तोप के में मुँह में पड़ना होगा। यहाँ मुसलमान एक मुट्ठी, इसलिए आप टूट पड़ने को उतावले हैं। आप सुभान खां का पक्ष ले रहे हैं, दोस्ती निभा रहे हैं। धर्म से बढ़कर दोस्ती? कुछ नौजवानों ने मेरे मामा जी की बातों का खंडन किया और वहाँ से उठकर चले गए। लेकिन कितना भी गुस्सा किया जाए, चीखा चिल्लाया जाए, यह बात तो साफ है कि मामा की बिना रजामंदी के किसी बड़ी घटना के लिए पैर उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उधर सुभान दादा के दरवाजे पर भी मुसलमानों की भीड़ है। न जाने दादा में कहाँ से जोश आ गया। वह कड़क कर बोले, गाय की कुर्बानी नहीं होगी। ये फालतू बातें सुनने को मैं नहीं तैयार हूँ। तुम लोग हमारी आंखों के सामने से हट जाओ। क्यों नहीं होगी? क्या हम अपना मजहब डर के मारे छोड़ देंगे? मैं कहता हूँ यह मजहब नहीं है, मैं हद से होकर आया हूँ। मैंने कुरान पढ़ी है। गाय की कुर्बानी लाजमी नहीं है। अरब में लोग ऊँट और दुम्बे की कुर्बानी अमूमन करते हैं, लेकिन हम गाय की ही कुर्बानी करें तो वे रोकने वाले कौन होते हैं? हमारे मजहब में दखलंदाजी नहीं करेंगे। उनकी बात उनसे पूछो। मैं मुसलमान हूँ, कभी अल्लाह को नहीं भूला हूँ। मैं मुसलमान की हैसियत से कहता हूँ, मैं गाय की कुर्बानी न होने दूंगा। दादा की सचमुच दाढ़ी हिल रही थी, गुस्से से चेहरा लाल था, होठ फड़क रहे थे, शरीर तक हिल रहा था। उनका यह हाल देख सभी चुप थे। दादा चीख उठे, कल्लू के बेटे, जबान संभाल कर बोल। तुझे किन्हीं काफिरों का डर है? मेरे बुढ़ापे पर मत जा। मैं मस्जिद में चल रहा हूँ। मेरी कुर्बानी तो हो लेगी ही, पर गाय की कुर्बानी तभी हो सकेगी जब मेरी कुर्बानी होगी। सुभान दादा वहाँ से उसी तनातनी की हालत में मस्जिद आए, नमाज पढ़ी, फिर तस्बीह लेकर मस्जिद के दरवाजे की चौखट पर, मेरी लाश पर ही होकर कोई भीतर घुस सकता है, कहकर बैठ गए। उनकी आंखें मुंदी हैं, किंतु आंसुओं की झड़ी उनके गाल से होती हुई उनकी दाढ़ी को भिगोती है। अजस्र रूप में गिरती जा रही। हाथ से तहसीब के दाने हिल रहे हैं, होंठों पर जरा जरा जुम्बिश है, नहीं तो उनका समूचा शरीर संगमरमर की मूर्ति लग रहा था। निश्चल निस्पंद। धीरे धीरे मस्जिद के नज़दीक लोग इकट्ठे होने लगे, पहले मुसलमान फिर हिंदू भी। अब गाय की कुर्बानी का सवाल दादा की आंसुओं की धारा में बहकर न जाने कहाँ चला गया। वह साक्षात देवदूत से दीख पड़ रहे थे, देवदूत जिसके रोम रोम में प्रेम और भाईचारे का संदेश था।
अभी उस दिन मेरी रानी मेरे 2 वर्ष जेल जाने के बाद इतने लंबे अरसे तक राह देखती रही। आखिर मुझे मिलने गया सेंट्रल जेल में। इतने दिनों की बिछुड़न के बाद मिलने पर जो सबसे पहली चीज़ उसने मेरे हाथों पे रखी, और ये रेशम और कुछ सूत के अजीबो गरीब ढंग से लिपटे लिपटाए डोरे, बद्दिया, गंडे आदि। यह सूरज देवता के हैं, यह अनंत देवता के, यह ग्राम देवता के। यूं ही गिनती में आखिर बोली, ये हुसैन साहब के गंडे हैं। आपको मेरी कसम इन्हें जरूर पहन लीजिएगा। ये सब मेरी माँ की मन्नतों के अवशेष चिन्ह हैं। माँ चली गई, लेकिन तो भी ये मन्नतों की निशानी अभी भी निभाई जा रही है। रानी जानती है मैं नास्तिक हूँ, इसीलिए जब जब मैं मौके आते हैं इन्हें खुद मेरे गले में डाल देती है। आज इस जेल के कर्मचारियों और खुफिया पुलिस के सामने उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन कसम देने से नहीं चूकी। रानी चली गई, लेकिन वे गंडे अभी मेरे सूटकेस में संजो कर रखे हैं। जब सूटकेस खोलता हूँ और हुसैन साहब के उन गंडों पर नज़र पड़ती है, तब 2-4 अपूर्व तस्वीरें आंखों के सामने नाच जाती हैं। पहला करबला की, जिसमें एक और कुल मिलाकर सिर्फ 72 आदमी हैं, जिनमें बच्चे और औरतें भी हैं। इस छोटी सी जमात के सरदार हैं हजरत हुसैन। इन्हें बार बार आग्रह करके बुलाया गया था कूफा की गद्दी पर बिठलवाने के लिए, लेकिन गद्दी पर बिठाने के बदले आज उनके लिए एक चुल्लू पानी का मिलना मुहाल कर दिया गया। सामने फरात नदी बह रही है, लेकिन उसके घाट घाट पर पहरे हैं। उन्हें पानी लेने नहीं दिया जा रहा। कहा जा रहा है, दुराचारी दुराग्रही यजीद की सत्ता कबूल करो, नहीं तो प्यासे तड़प तड़प कर मरो। बच्चे प्यास के मारे बिलबिला रहे हैं, उनकी माँ और बहनें तड़प रही हैं। हाय रे, एक चुल्लू पानी मेरे लाल को दे दो, कंठ सूखे जा रहे हैं, उनकी सांसें रुकी हैं। पानी, एक चुल्लू पानी। पानी की तो नदी बह रही है और तुम्हें इज्जत और दौलत की कमी नहीं बख्शी जाएगी, लेकिन तुम खुद रसूल जो हो। लेकिन यह शर्त है कि यजीद के हाथ पर बैत करो। यजीद के हाथ पर बैत? दुराचारी दुराग्रही यजीद की सत्ता कबूलने और रसूल का नवासा हो नहीं सकता। हम एक चुल्लू पानी में डूब मरना पसंद करेंगे, लेकिन यह नीच काम नहीं करेंगे। लेकिन बच्चों के लिए तो पानी लाना ही होगा। उन्हें यूं जीते जी तड़प कर मरते नहीं देखा जा सकता। एक और 72 आदमी, जिसमें बच्चे, स्त्रियां और दूसरी ओर दुराचारी यजीद अपनी अपार सजी सजाई फौज। लड़ाई होती है। हजरत हुसैन और उनका पूरा काफिला उस करबला के मैदान में शहादत पाता है। शहीदों के रक्त से उस सरना के रजगढ़ लाल हो जाते हैं। बच्चों की तड़प और अबलाव की चीख से वातावरण थर्रा उठता है। इतनी बड़ी दर्दनाक घटना संसार के इतिहास में मिलना मुश्किल है। मुहर्रम उसी दिन का करुण स्मारक है। संसार के कोने कोने में यह स्मारक हर मुसलमान मनाता है। भाईचारा बढ़ाने पर हिंदुओं ने भी इस त्योहार को अपना लिया है। और दूसरी तस्वीर सुभान दादा की, जिनके कंधे पर चढ़कर मैं मुहर्रम देखने जाया करता था। वह चौड़ी पेशानी, वह सफ़ेद दाढ़ी, वह ममता भरी आँखें, वही प्रेम की धारा जो अपने पराये सबको समान रूप से शीतल कर देती है। मेरा सिर सजदे में झुका है करबला के शहीदों के सामने। मैं सप्रेम नमस्कार करता हूँ अपने प्यारे सुभान दादा को। तो इस तरह आपने सुना राम वृक्ष वेणीपुरी जी द्वारा माटी की मूर्ति रेखा चित्र संग्रह में संकलित एक रेखा चित्र सुभान खां। दोस्तों, यह रेखा चित्र माटी की मूर्ति UGC नेट की इकाई 10 कठेतर गद्य के अंतर्गत सम्मिलित है। आशा करती हूँ आपको यह अवश्य पसंद आया होगा। यदि आपको यह पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई विधा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।